हेलो बच्चों, कैसे हैं बच्चों। आज के इस क्लास में मैं क्लास 12 का सेकंड चैप्टर स्टार्ट करूंगा। सेकंड चैप्टर, एंड व्हाट इज सेकंड चैप्टर? इट इज़ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, टू थिंग्स आर देयर, बट टुडे इन दिस क्लास आई विल डिस्कस ओनली द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में ही आज आपको बताएंगे। सो व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? बच्चों, अगर हम एक चार्ज बॉडी के बारे में सोचें तो उसके चारों तरफ क्या होता है? तो चारों तरफ होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। भाई, चार्ज बॉडी के चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। और इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड अगर हम टू क्वांटिटीज के बारे में सोचें, सो वन क्वांटिटी इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। सी हियर, इलेक्ट्रिक फील्ड, द टू क्वांटिटीज रिलेटेड विद द इलेक्ट्रिक फील्ड इज, फर्स्ट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जिसको कि हम लोग कहते हैं वेक्टर ई, वेक्टर ई, ये हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, आपको पहले ही बता चुके हैं पिछले क्लास में। एंड नाउ द सेकंड वन इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेकंड, इलेक्ट्रिक फील्ड को जो वेक्टोरली रिप्रेजेंट करता है उस क्वांटिटी को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड को स्केलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करता है उस क्वांटिटी को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो इट मेजर्स द स्ट्रेंथ ऑफ द फील्ड। भाई, अगर हमने क्या कर दिया कि फील्ड में, इलेक्ट्रिक फील्ड में एक चार्ज पार्टिकल को रख दिया है, so what will be the amount of force on the charge particle? It will be vector F is equal to the q vector E। तो जो फील्ड के स्ट्रेंथ को मेजर करता है वही कहलाता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। और आप देख रहे हैं कि फोर्स लगेगा तो फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी सेम एज इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड फॉर अ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। और अगर नेगेटिव चार्ज पार्टिकल रहेगा तो फील्ड के अपोजिट फोर्स लगेगा। कितना लगाएगा तो ये डिपेंड करता है फील्ड की इंटेंसिटी पे। तो ये सब तो हम लोग पिछले क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं इसको। नाउ व्हाट अबाउट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? एक्चुअली इफ टू चार्ज बॉडीज आर इन कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर, भाई दो चार्ज बॉडी को हमने क्या कर दिया, एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में लेते आए हैं, सो देयर विल बी द ट्रांसफर ऑफ चार्ज। तो ट्रांसफर ऑफ चार्ज किधर से किधर होगा? तो ये डिपेंड करता है बॉडी के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे। आप कहेंगे नहीं सर, ये तो बड़ा सिंपल सा बात था, भाई चार्ज तो हमेशा क्या करेगा, ज़्यादा वाले चार्ज से कम वाले चार्ज की तरफ ट्रांसफर हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है। चार्ज ऑलवेज मूव्स फ्रॉम द बॉडी हैविंग हायर पोटेंशियल टू द बॉडी हैविंग लोअर पोटेंशियल। तो वास्तव में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के थ्रू ही हम पता कर पाएंगे कि चार्ज बॉडी का मूवमेंट किधर होगा, फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर पोटेंशियल टू द रीजन ऑफ लोअर पोटेंशियल। तो ये तो जनरल बात था कि भाई चैप्टर स्टार्ट करने के लिए इन बातों के बारे में थोड़ा सा जानकारी होना चाहिए। नाउ अबाउट द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सो हाउ कैन वी डिफाइन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? एक्चुअली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, भाई हमने कहा कि इलेक्ट्रिक फील्ड में ही हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी पढ़ते हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड में ही हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी पढ़ते हैं। तो डिफिनीशन भी ऐसे स्टार्ट करेंगे। अब कह रहे हैं यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, उसको V से इंडिकेट कर रहे हैं। एट अ पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड, एट अ पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ वर्क डन। भाई अमाउंट ऑफ वर्क बोल रहे हैं किसमें? इन कैरिंग अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट इन नॉन एक्सेलरेटेड वे। भाई अगर हम Q0 को लाने में यहाँ तक W वर्क कर रहे हैं तो यूनिट चार्ज को लाने में कितना करेंगे? तो उस बात को पता करने के लिए Q0 से डिवाइड कर देंगे। सो व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? Electric potential at a point in electric field is equal to the amount of work done in bringing unit positive test charge from infinity to that point
इन नॉन एक्सेलरेटेड वे। भाई यहां पर हम नॉन एक्सेलरेटेड वे कह रहे हैं। अब नॉन एक्सेलरेटेड मतलब एक्सेलरेशन नहीं होना चाहिए, तो एक्सेलरेशन नहीं होगा तो कब नहीं होगा, जब बॉडी पर नेट फोर्स की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। करने का मतलब यह है कि जब आप चार्ज पार्टिकल को ला रहे हैं तो उस पर हर समय नेट फोर्स कितना होना चाहिए, इट मस्ट बी द जीरो। सो इट्स द डिफिनीशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब जब भी हम कोई क्वांटिटी पढ़ते हैं तो उसका हम लोग यूनिट भी पढ़ना चाहिए कि भाई व्हाट विल बी द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो आप देख ही रहे हैं कि फॉर्मूला तो आया है V इज इक्वल टू द W बाई क्यू नॉट। W इज द वर्क डन एंड क्यू नॉट इज द टेस्ट चार्ज, या फिर ये कहिए यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। यूनिट का मतलब 1, अब पॉजिटिव होना चाहिए, और टेस्ट चार्ज होना चाहिए। टेस्ट का मतलब क्या होता है, छोटा सा चार्ज होना चाहिए। भाई जिस फील्ड को ये बताने जा रहा है उस फील्ड में आने पर भाई इसका भी तो फील्ड होगा, तो उस फील्ड में जब ये आएगा तो इसके आने से फील्ड के स्ट्रेंथ में या फिर फील्ड की वैल्यू में कोई चेंज नहीं होना चाहिए। इसलिए हम लोग कहते हैं टेस्ट चार्ज को लाएंगे। तो भाई टेस्ट चार्ज को लाएंगे तो बाई कैलकुलेशन हम लोग पता कर लेंगे। जैसे सपोज कर लिए कि भाई टेस्ट चार्ज हम 2 माइक्रोकूलाम ला रहे हैं और 2 माइक्रोकूलाम को लाने में 1000 वर्क हो रहा है। तो जब आप सॉल्व करेंगे तो 1 कूलाम को लाने में कितना वर्क आएगा, दैट विल बी द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। चलिए करके देखते हैं। सपोज कर लीजिए कि आप क्या कर रहे हैं कि 2 माइक्रोकूलाम को 2 माइक्रोकूलाम चार्ज को ला रहे हैं और आपने वर्क कितना किया है, तो सपोज कर लेते हैं कि 1000 जूल का वर्क किया है। सो व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए आप लिखेंगे V इज इक्वल टू द W। सो W इज इक्वल टू द 1000। भाई एक कैलकुलेशन के थ्रू समझ लेते हैं। तो 2 माइक्रोकूलाम को आप लाए हैं तो लिखेंगे 2 इंटू 10⁻⁻6 कूलाम। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा, इधर में आ जाएगा 10, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं और 10/2। भाई यहाँ से 10 ले लिए डिवाइडेड बाई 2 और ये जो ऊपर जाएगा तो आ जाएगा इंटू 10⁸। भाई ये 6 ऊपर जाएगा और यहाँ पर 2 इस्तेमाल कर रहे हैं जीरो, तो यहाँ पर है 10⁸। सो हियर द वैल्यू इज, अब इसको और काटते हैं तो यहाँ लिखते हैं 1, 2 1 जा 2 और 2 5 जा 10। सो 5 इंटू 10⁸। और किसको लाने में, इतना जूल, और किसको लाने में, तो 1 कूलाम को लाने में। तो हमारा आंसर क्या आ गया, इट इज 5 इंटू 10⁸ जूल पर कूलाम। तो जूल पर कूलाम क्या है, तो ये तो यूनिट भी निकल गया हमारा। सो दिस वन इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इट्स यूनिट इज जूल पर कूलाम। लेकिन बच्चों जूल पर कूलाम को हम लोग एक साथ और भी कुछ कहते हैं, उसे कहते हैं वोल्ट। और ज़्यादातर आप लोग जब इस्तेमाल करते हैं यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो आप लोग क्या करते हैं, वोल्ट ही इस्तेमाल करते हैं। सो व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, एक बार फिर से देखते हैं। अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट इन नॉन एक्सेलरेटेड वे। तो ये था बच्चों इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के डिफिनीशन के बारे में। अब हम बात करने जा रहे हैं कि क्या होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज क्यू। भाई हम लोग तो पॉइंट चार्ज के लिए ही पढ़ ही रहे हैं अभी तक। सो इफ वी हैव टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज क्यू, सो आवर टॉपिक इज नाउ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज क्यू। भाई यही हमें पता करना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सो इफ देयर इज पॉइंट चार्ज क्यू एंड एट अ डिस्टेंस ऑफ स्मॉल आर, there is point P at which we have to find out the electric potential, that is V की वैल्यू पता करना है। तो अभी हमने डेफिनेशन बताया कि भाई पहले तो चार्ज पार्टिकल के चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड में हमको पता करना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सो व्हाट अबाउट द डेफिनेशन, एक्चुअली इट इज
amount of work done in bringing unit positive test charge from infinity to that point. लाने में कितना वर्क किया, किसको, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को। तो चलिए ठीक है भाई, जब लेकर के आ रहे हैं तो किसी समय ये जो चार्ज पार्टिकल है वो यहाँ पर है Q नॉट, यहाँ पर है, टेस्ट चार्ज ले रहे हैं। तो अगर यहाँ से डिस्टेंस की बात करते हैं, सो दिस डिस्टेंस इज टेकन एज x, इसको हमने x एज्यूम कर लिया। सो व्हाट यू थिंक, इफ अ टेस्ट चार्ज इज केप्ट ओवर हियर, सो व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ड्यू टू दिस Q? तो आप जानते हैं कि देयर विल बी द फोर्स ऑफ रिपल्सन बिकॉज बोथ द चार्जेस आर लाइक चार्जेस। तो फोर्स ऑफ रिपल्सन, रिपल्सन लगा इधर, भाई ये फोर्स लग गया इधर की ओर, ट्रैक पे कहीं पर है, यहां से लाते समय कहीं पर है। सो द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज हियर, बट वी हैव टू, अच्छा उससे पहले फोर्स की वैल्यू बात कर लेते हैं पहले, तो उससे इजी रहेगा। तो लिख सकते हैं फोर्स ऑन Q नॉट व्हेन इट इज एट पॉइंट ए, जब ये ए पर है, इसको एज्यूम कर लेते हैं पॉइंट ए है। सो व्हाट अबाउट द फोर्स F इज इक्वल टू द K Q नॉट बाई एक्स स्क्वायर फ्रॉम द कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ से हमने लिख दिया फॉर्मूला, जो फोर्स का फॉर्मूला ये होगा। अब हमको वर्क डन का फॉर्मूला लगाना है बिकॉज वी हैव टू कैलकुलेट द वर्क डन। सो व्हाट अबाउट द फॉर्मूला ऑफ वर्क, वर्क इज इक्वल टू द फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो बच्चों आप पढ़े हुए हैं कि वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ऐसे डिस्प्लेसमेंट इंडिकेट कर रहे हैं। बट इन केस ऑफ फोर्स इज वेरिएबल, भाई फोर्स वेरिएबल है क्यों, क्योंकि आप देख रहे हैं K की वैल्यू कांस्टेंट है, Q और Q नॉट की वैल्यू भी कांस्टेंट है। बट इफ दिस चार्ज Q नॉट इज मूविंग टूवर्ड्स द पॉइंट P, सो वैल्यू ऑफ x इज वेरिएबल। भाई जैसे जैसे नजदीक आएगा वैसे वैसे x की वैल्यू क्या करेगा, चेंज करेगा, और x की वैल्यू चेंज करेगा तो फोर्स की वैल्यू भी क्या करेगा, चेंज करेगा। तो अगर फोर्स की वैल्यू वेरी कर रहा है तो वर्क डन के लिए हमारा फॉर्मूला बनेगा W इज इक्वल टू द इंटीग्रेशन ऑफ F डॉट dx, या फिर वेक्टोरली लिखें तो इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर F डॉट वेक्टर dx, s ले तो s, x ले तो x, क्योंकि भाई यहाँ पर हमने x टर्म यूज किया हुआ है। सो फॉर वर्क डन टू ब्रिंग द टेस्ट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट P, as force is variable, so this will be the formula of work। तो फोर्स तो हमारा इधर लग रहा है लेकिन लाना है इधर, so this will be taken as vector dx, there will be the vector dx। थोड़ा बड़ा लिखते हैं ताकि आपको साफ साफ दिखाई पड़े। so here is vector dx and what about the force, here is vector F, और ये Q नॉट ऐसे इंडिकेट कर देते हैं, Q नॉट यहाँ इंडिकेट कर दिए। सो F इज इन दिस डायरेक्शन एंड वी हैव टू मूव दिस Q नॉट इन दिस डायरेक्शन। सो व्हाट विल बी द एंगल बिटवीन देम, भाई देखिए इफ टू वेक्टर्स आर इन सेम डायरेक्शन, पहले ऐसे करते हैं, देखिए डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीज किया, जीरो हुआ। सो इफ टू वेक्टर्स आर इन सेम डायरेक्शन देन एंगल बिटवीन देम विल बी जीरो, एंड इफ दे आर अपोजिट, देखिए 90 हुआ, 90 के बाद क्या हो जाएगा, इट विल बी द 180। So as two vectors are opposite to each other, so angle between them will be the 180। यहाँ लिखेंगे W is equal to the integration of, अब भाई डॉट प्रोडक्ट है तो आप लिखेंगे F डॉट dx into cos 180 degree because angle between them is 180। and now what about the cos 180? so as you know that it is minus sin 90। भाई आप कन्वर्जन जानते होंगे कैसे कैलकुलेट करते हैं cos 180 की वैल्यू को। सो माइनस साइन 90 यहाँ पर आ जाएगा, W इज इक्वल टू द इंटीग्रेशन ऑफ F डॉट dx इंटू माइनस साइन 90 एंड इट विल बी इक्वल टू द W इज इक्वल टू द इंटीग्रेशन ऑफ F डॉट dx, बट देयर विल बी माइनस, ये हम यहाँ से लिख देते हैं W इज इक्वल टू द माइनस, नाउ द इंटीग्रेशन ऑफ F डॉट dx।
तो भाई f का फॉर्मूला तो यहाँ हमने लिखा ही है, अब यही वैल्यू हम क्या करेंगे, यहाँ पुट कर देंगे। तो यहाँ लिखना चाहिए पुटिंग दिस वैल्यू इन दिस इक्वेशन, इक्वेशन विच, इक्वेशन नंबर सेकंड। तो वैल्यू पुट करना है, जगह कम है इसलिए मैं स्टेटमेंट यूज नहीं करूंगा और डायरेक्ट वैल्यू पुट करूंगा। तो देखिए क्या आ जाएगा, सो w इज इक्वल टू द माइनस इंटीग्रेशन ऑफ f की वैल्यू k q नॉट डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर डॉट dx। तो भाई इंटीग्रेशन का रूल कहता है कि कांस्टेंट टर्म को बाहर कर लीजिए, बिकॉज इंटीग्रेशन विल बी ओनली फॉर द वेरिएबल क्वांटिटी। तो आ गया w इज इक्वल टू द माइनस k q नॉट इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर -2। भाई अगर ये 1/x² है तो अगर ऊपर जाएगा तो आ जाएगा x टू द पावर -2 एंड डॉट dx। अब यहाँ लिमिट लगाएंगे, इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो इंटीग्रेशन में लिमिट लगाएंगे। तो देखिए when q0 will be as q0 is initially at infinity, so if initially q0 is at infinity, so what will be the position of q0 initially? So value of x initially is equal to the infinity। भाई शुरू में जब चार्ज पार्टिकल q0 इनफाइनाइट पे है तो x की वैल्यू रहेगी शुरू में इन्फिनिटी, और फाइनली जब चार्ज पार्टिकल इनफाइनाइट से कहां पर आ जाएगा, p पर आ जाएगा। सो द वैल्यू ऑफ x बिकम्स इक्वल टू द r। सो हियर विल बी द लिमिट, इनिशियल लिमिट x इज इक्वल टू द इन्फिनिटी टू x इज इक्वल टू व्हाट, r। अब भाई इंटीग्रेशन का रूल अप्लाई करते हैं। सो देयर इज इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर -2, सी इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर -2 विथ रिस्पेक्ट टू द dx। x का इंटीग्रेशन x के टर्म में करना है। तो रूल कहता है इंटीग्रेशन का कि पावर में 1 ऐड करिए और ऐड करने के बाद जो क्वांटिटी आएगी उसी से क्या करिए, डिवाइड करिए। तो भाई चलिए हम थोड़ा इधर में लिख देते हैं, इसे आप एक बार देख लीजिए, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ता हूं। सो नाउ वी कैन राइट हियर w इज इक्वल टू द माइनस k q नॉट। अब मैंने बताया कि आप क्या करेंगे, पावर में -2 है तो पावर में +1 करेंगे। तो -2 में जब +1 करेंगे तो वैल्यू आ जाएगा -1, और जो आएगा उसी से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। सो हियर विल बी द डिवाइडेड बाय -1। एंड व्हाट अबाउट द लिमिट, बच्चों इंटीग्रेशन जब करते हैं तो इस वाले ब्रैकेट का यूज करते हैं। सो द लोअर लिमिट इज x इज इक्वल टू इन्फिनिटी, शुरू में x की वैल्यू इनफाइनाइट, एंड फाइनली x इज इक्वल टू व्हाट, स्मॉल r, क्योंकि चार्ज पार्टिकल p पर आ जाएगा तो सेपरेशन हो जाएगा स्मॉल r। अब भाई -1 कांस्टेंट, इसको बाहर लेंगे। सो देयर इज माइनस डिवाइडेड बाई -1, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। सो w इज इक्वल टू द k q नॉट माइनस प्लस हो गया। एंड व्हाट अबाउट द पावर ऑन x, नाउ इट इज -2 + 1 इज इक्वल टू -1। सो x टू द पावर -1, अगर x टू द पावर -1 है तो उसी को हम लिख सकते हैं 1/x। भाई समझिए, अगर ऊपर में पावर -1 है तो जब नीचे लाएंगे तो 1/x आ जाएगा। अब इससे फ़ायदा क्या होगा भाई, हम डायरेक्ट अब x की वैल्यू पुट कर देंगे। सो व्हाट विल बी हियर, अगेन इनिशियल लिमिट इनफाइनाइट एंड फाइनल लिमिट स्मॉल r। तो अब हमें x की वैल्यू पहले अपर लिमिट पुट करना है। क्यों भाई, शुरू में आप इनफाइनाइट पे थे तरीका, और अब आप फाइनली कहां पर हैं, r पर हैं। शुरू में इनफाइनाइट और फाइनली कहां पर है, r पे हैं। तो r वाला जहां है वही वैल्यू पहले पुट करना है। सो w इज इक्वल टू द k q नॉट, और इस वाले ब्रैकेट में रूल है ये सब इंटीग्रेशन के। सो इन दिस ब्रैकेट इट विल बी 1/x की वैल्यू पहले अपर लिमिट अपॉन r,
माइनस एक्स की वैल्यू अब लोअर लिमिट. सो व्हाट अबाउट द लोअर लिमिट? इट इज इनफाइनाइट. सो व्हेन यू आर डिवाइडिंग एनी क्वांटिटी विद द इनफाइनाइट, किसी भी क्वांटिटी में अगर आप इनफाइनाइट से डिवाइड करते हैं तो वैल्यू हो जाता है 0. तो ये तो 0 हो गया. सो व्हाट अबाउट द फाइनल रिजल्ट? सो हियर वी गेट W इज इक्वल टू द K Q नॉट बाई R. तो भाई वर्क डन तो हमने पता कर लिया कि Q नॉट को इनफाइनाइट से पॉइंट P तक लाने में कितना वर्क हुआ. सो इट इज W इज इक्वल टू द Q नॉट डिवाइडेड बाई R स्क्वायर नहीं R आ रहा है. अब हम लोग जानते हैं एज व्हाट अबाउट एज W का फॉर्मूला होता है, सॉरी V का फॉर्मूला होता है, इधर लिखते हैं जगह बना करके, V का फॉर्मूला होता है W बाई Q नॉट. Q नॉट को लाने में नहीं, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को लाने में. तो भाई Q नॉट को लाने में W, तो यूनिट चार्ज को लाने में W बाई Q नॉट. सो एज वी नो डेट V इज इक्वल टू द W बाई Q नॉट. तो इस W में जब आप Q नॉट से डिवाइड करेंगे तो Q नॉट क्या करेगा? कट जाएगा. सो फाइनली वी गेट द फॉर्मूला V इज इक्वल टू द KQ बाई R. KQ बाई R. भाई ये फॉर्मूला आ गया. सो हियर वी गेट द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज Q. पॉइंट चार्ज Q के कारण Q ही आ रहा है. पॉइंट P पर सेपरेशन क्या है? स्मॉल r. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होगा? सो V इज इक्वल टू द KQ बाई R. बच्चों यहाँ पर एक ट्रिक है जिसे आप दिमाग में बैठा सकते हैं, क्योंकि जब क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए तो गलती आपसे हो जाती है कि आप क्या लिख देते हैं? KQ बाई R स्क्वायर आ जाता है. तो कैसे आप इसको दिमाग में बैठाएंगे? तो फिलहाल एक बार आप बोर्ड को देख लीजिए ताकि मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ वो अच्छे से समझा सकूँ. अभी मैं इरेज करूँगा, तो ठीक है, इसको मैं इरेज करता हूँ और दिखाता हूँ कैसे आप सेट करेंगे फॉर्मूला. So see here, a recall about our previous study. Coulomb's law का formula F is equal to the K Q1 Q2 by R स्क्वायर. भाई या तो कहिए K Q1 Q2 by R स्क्वायर, या फिर एक फॉर्मूला और इसी को एक्सपेंड किए थे. वो क्या था? F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 by R स्क्वायर. ऐसे ही पढ़ सकते हैं, इसको ऐसे ही पढ़ सकते हैं. तो K की वैल्यू तो कहीं पुट कर सकते हैं, फिलहाल अभी यही लिखते हैं. एंड आफ्टर डेट वी स्टडीड अबाउट द E. F के बाद पढ़ें E, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में 1 Q हट जाता है, ऊपर का Q हट जाएगा, तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा? K Q बाई R स्क्वायर. भाई जब 2 थे तो एक 1 था और दूसरा 2 था. But if single charge is there, भाई what will be the electric field intensity due to a point charge Q? Point charge Q कर रहा है, तो सिंगल चार्ज है तो दो 2 चार्जेस थे तो केवल एक ही रहेगा. सो E इज इक्वल टू द KQ बाई R स्क्वायर. अब V वाला बात करते हैं. तो जैसे E वाले में 1 Q रिमूव हो गया तो Q बाई R स्क्वायर आ गया. तो इस बार क्या हो जाएगा? जो स्क्वायर वाला था वो 1 हो जाएगा. पहले ये 2 थे तो वो हो गए 1. अब जब E से V पर आएंगे तो जो R स्क्वायर था वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा 1 का मतलब R स्क्वायर के बजाय R इस्तेमाल करेंगे. सो हियर वी गेट द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. इट इज KQ बाई R. फोर्स KQ1 Q2 बाई R स्क्वायर. इलेक्ट्रिक फील्ड KQ बाई R स्क्वायर. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल KQ बाई R. So this was the things related with the electric potential. अब बच्चों देखिए, एक लास्ट टॉपिक मैं आपसे और बात करना चाहूँगा. कभी कभी आपसे पूछता है कि हाउ कैन यू डिफाइन द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स.
लास्ट टॉपिक आज के लिए, बाकी अगले क्लास में मैं पढ़ाऊँगा। तो देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो मैंने डिफाइन किया ही था, अब हम बात करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। सो द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स प्रेजेंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड। भाई मैंने बोला है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर ई एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोथ आर रिलेटेड विद द इलेक्ट्रिक फील्ड। जो इलेक्ट्रिक फील्ड को वेक्टोरली रिप्रेजेंट करता है वो कहलाता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड को स्केलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करता है वो कहलाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सो डिफिनीशन में बार बार मैं इस्तेमाल करता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते रहते हैं। सो व्हाट अबाउट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स प्रेजेंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमने इसका नाम रख दिया है ए, इधर रख दिया है बी। सो पोटेंशियल डिफरेंस भाई डेल्टा वी लिखेंगे। तो जब हमने फॉर्मूला लिखा था V इज इक्वल टू द W बाई क्यू नॉट, तो अब चेंज, तो इधर लिखेंगे डेल्टा V, तो यहाँ लिखेंगे डेल्टा W। भाई अगर डेल्टा V लिख रहे हैं तो इधर भी डेल्टा W लिखेंगे, और ये तो टेस्ट चार्ज है ही। सो व्हाट अबाउट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, इट इज इक्वल टू द, देखो बच्चों लिखा हुआ है, सब लिखा हुआ है, अगर आप ध्यान से समझेंगे ना तो हर चीज़ आप देख करके ही बोल सकते हैं। सो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज इक्वल टू द वर्क डन इन कैरिंग अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जो बोलते थे ना इनफाइनाइट टू पॉइंट पे, इस बार आपको क्या बोलना है, 1 पॉइंट टू द अदर पॉइंट। So potential difference between 2 points in electric field is equal to the amount of work done in bringing or the carrying unit positive test charge from one point to the other point in non-accelerated way। ये नॉन एक्सेलरेटेड वे वाला ध्यान रखेंगे, हमेशा इसको रखना है, ये नहीं कि इसको भूल गए। So potential difference between 2 points is equal to the amount of work done in carrying unit positive test charge from one point to the other point in non-accelerated way, जैसे उधर बताए थे। तो बच्चों ये था आज के लिए। मैं चाहूँगा ये सब आप नोट्स तैयार कर लें, पढ़ते रहें और अपने से कुछ न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करते रहें। आपको बता दें कि इस पे बोर्ड एग्ज़ाम में ज़्यादातर क्वेश्चन पूछता है। मैं अगले क्लास में आपको इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी बताऊंगा। ठीक है, थैंक यू।